तवे के ऊपर शापर डालते ही औरतों का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। तकिए के नीचे साबुन रखते ही औरतों की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो किस तरह से जी आपने तकिए के नीचे साबुन रखना, तो आज हम आपको बता। आज से पहले आपने कभी सरसों का ऑयल पानी में डाला नहीं डाला, तो आज डालकर देखें। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आया कि जो आप चावल खा रहे हैं, अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चावल असली है कि या इसमें मिलावट है। तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे हैक्स एंड टिप लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। और जी आपने साबुन लेना, कोई भी ले ले, खुशबू वाला लेना। आपने इस तरह से जी सबसे पहले आपने करना क्या, ये वाला जो साबुन है ना, इसको आपने इसकी पैकिंग से निकालना और आप आपने इसको रखना कहाँ है, हम आपको दिखाएंगे। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हम टिप लेके। हर घर का मसला है, क्योंकि सावन भादों का महीना चल रहा है, हर घर में स्मेल होती है। तो किस तरह से साबुन लेना, साबुन में उनको आपने इस तरह से लेना और इस तरह से एक कील लेना। कील आपने जो है वो इस तरह से साबुन के अंदर इस तरह से थोड़ा थोड़े फासले पे इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको अंदर करना, ताकि जिसके छोटे छोटे सुराख बन जाए। जो हम करने जा रहे हैं वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से भी हमने साबुन के अंदर ये देखिए कितने सारे सुराख किए। अब आपने करना कि आपने लेने हैं चंद लौंग। ये देखिए जी हमने लौंग लिए। इन लौंग को आपने इस तरह से साबुन के अंदर इस तरह से लगा देना। ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए जुगाड़ है, चाहे आप टिप समझे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इस तरह से जो लौंग होते हैं ना, वो हमारी जो बैड स्मेल होती है उसको ख़त्म करते हैं और एक अच्छी खुशबू आपको मुहैया करते। साथ ही जो साबुन है ना, सोप आपने लिया, उससे भी बहुत ज़बरदस्त आपको ये साबुन और लौंग मिलके आपकी बहुत अच्छी आपको खुशबू देंगे और बैड स्मेल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। और आपके जो घर में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको भी ये ख़त्म करें। और तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल। हमने जब इसको लगा लिया तो आपने करना क्या, आपका जो तकिया है ना, इसमें आपने दो तकियों के दरमियान इसको इस तरह से रख देना, क्योंकि सावन भादों का महीना है। अगर अक्सर हमारे कमरे जो बंद रहते हैं तो इस तरह से उसकी बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्योंकि इस तरह से जब हमारे रूम बंद रहते हैं, दरवाजे बंद रहते हैं, तो हमारे रूम में एक बैड स्मेल आती है। उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये लौंग लगाए हैं साबुन के ऊपर। इस तरह से आप अपने बेड के ऊपर दो तकियों के दरमियान भी रखेंगे तो आपको एक अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपने यहाँ नहीं रखना तो आपने इसको साइड, बेड की साइड पे जो टेबल होती है उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। इस तरह से जी आप साबुन में लौंग लगा के रखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त एक खुशबू मिलेगी, बल्कि आपको आपका बेडरूम में से एक तरोताज़ा खुशबू आएगी, जिससे आपकी सारी बैड स्मेल खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, मेरी वीडियो जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। हम बाजार से चावल लेके आते हैं, एक तो चावल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ऊपर से इनमें मिलावट होती है। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से जी आप चावलों को चेक कर सकते हैं, आया कि इसको वैक्स लगी है या आपके जो चावल है वो ठीक है। क्योंकि जी चावल आजकल बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आपने करना क्या जी, इस तरह से आपने टिश्यू पेपर ले लेना, उसको आपने इस तरह से खोलना। खोलने के बाद आपने थोड़े से चावल इसके ऊपर इस तरह से डाल लें। ये देखिए जी चावल हम डालेंगे और आपने करना क्या, इसको आपने अपनी हथेली पे रख देना। इस तरह से रखिएगा ना तो आपने चावलों को अच्छी तरीके से इस तरह से मसलना। देखें इस तरह से भी मसल सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे हाथ से भी इस तरह से मसल सकते हैं। तो ये देखें जी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और हम चावलों को वापस इस बर्तन में डालेंगे। और ये देखें जी, ये अगर हमारे यहाँ पे टिश्यू के ऊपर अगर टिश्यू के साथ चिकनाई लगी होती या धब्बे पड़ जाते तो हमें पता होता कि ये हमारे जो चावल है इसमें वैक्स वगैरह लगी हुई, इसमें मिलावट है। तो ये देखें जी हमारा टिश्यू जो बिल्कुल साफ़ है, इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो आया जो हमने चावल ख़रीदे वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप अपने घर में अपने चावलों को टेस्ट कर सकते हैं, चावल असली है या इसमें मिलावट है। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एक रेमेडी है जो आपके लिए मैं लेके आई हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए एक रेमेडी है। क्योंकि अक्सर ये सावन भादों का महीना इस तरह से अक्सर हमारे पसीने आते हैं। पसीने से हमारे जो चेहरे क्या होता है, फेस का ग्लो होती है वो कम हो जाती, चमक मांद पड़ जाती है और हम टाइम्स हो जाते हैं। सूरज की वजह से हमारी जो स्किन है वो मांद पड़ जाती है, वो ग्लो नहीं करती। तो किस तरह से जी आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपका फेस जो चमकदार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या, ये देखिए जी इस तरह से आपने घरेलू रेमेडी बनानी है। इसमें आपने ग्रेसलीन लेनी। ग्रेसलीन आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ग्रेसलीन जो है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट ले लें उसमें अक्सर ग्रेसलीन का इस्तेमाल होता है। बेशक लोशन ले लें या चाहे हम क्रीम ले लें या सीरम ले लें, इन सब में ग्रेसलीन है। तो क्यों ना
इन सब चीज़ों में ग्लिसरीन इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट जो ग्लिसरीन इसको आपने कभी भी अपने फेस पे नहीं लगाना। आपने करना क्या, इस तरह से जी मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए घरेलू रेमेडी है। इस तरह से आपने करना क्या, 1 चम्मच आपने लेना ग्लिसरीन का, वो इस तरह से आपने किसी भी बर्तन में इस तरह से डाल देना। और आपने दूसरी चीज़ वो क्या लेनी, वो भी आपके घर में हर वक्त मौजूद होती, क्योंकि हम एक बार ऐसी चीज़ें ला के रखते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होती, लंबे अरसे तक ये चलती है। तो गुलाब का अर्क है, ये ले लेना आपने। इसको आपने 2 चम्मच आपने इसमें डालने हैं। तो ये देखें जी, इसमें आपने 2 चम्मच डालने के बाद गुलाब के अर्क को इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से आपने इसको हल करना, ताकि अच्छे तरीके से ये हल हो जाए। तो आपने इस तरह से ये एक सिरप नुमा बन जाएगा। इसको आपने रात को इस तरह से आपने पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करना किसी फेस वॉश के साथ। उसके बाद आपने हल्का सा लेना, इस तरह से आप लेंगे, ये देखें जी अच्छी तरीके से बहुत जल्दी ये हल हो जाती। तो इस तरह से लेने के बाद आपने अपने फेस के ऊपर इस तरह से आपने लगाने के बाद इस तरह से मलने के बाद आपने इस तरह से अपने फेस के ऊपर लगानी। तो ये चंद ही दिन में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इससे आपके जो सन टाइम्स वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, साथ साथ रिंकल वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके चेहरे को एक अच्छी रौनक नुमा और अच्छी ग्लो मिलेगी। स्किन ऑयली है या ड्राई है वो भी इस तरह से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है आपके सामने। ये आपके फेस को एकदम साफ और शफाफ भी करेगा और आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप को आप ज़रूर फॉलो भी करेंगे और बनाएंगे भी। बिल्कुल ये देखें आप, बिल्कुल एक ज़ीरो कास्ट पे। हम नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से जी औरतों का बहुत बड़ा मसला है कि जब सुबह को वो नाश्ते के लिए आते हैं तो उनका जो तवा होता है उसके ऊपर पता नहीं होता रात को कौन कौन सी चीज़ें, छिपकली वगैरह और चूहे वगैरह, कॉकरोच वगैरह आते हैं। तो इस तरह से वो बहुत परेशान होती है। तो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। आपने रात को जब सोने से पहले आपने करना क्या है, आपने तवा लेना और उसको तवे को अच्छी तरीके से ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद आपने इस तरह से शापर लेना, शापर के अंदर आपने तवे को इस तरह से डालना। डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करके गिरा लगा देनी, ताकि जो आपका तवा है ना वो हर तरह की जरासीम से महफूज हो जाए और चूहे छिपकलियाँ जो भी होता है, काकरोच होता है, उन सब से महफूज हो जाए। सुबह को जब आप उठें तो आपको तवा आपका जो साफ़ सुथरा मिले। इस तरह से जी जब औरतें सुबह सुबह किचन में आती है तो सबसे पहले उनको तवा वॉश करना पड़ता है, फिर वो तवा को सुखाना पड़ता है। तो इस तरह से जब भी आप सुबह सुबह किचन में आएंगे तो आपको आपका तवा फ्रेश मिलेगा और साफ़ सुथरा मिलेगा। और आपने शापर से निकालें और इस्तेमाल करें। तो इस तरह से जी आपकी ये प्रॉब्लम है ये हल होगी। उम्मीद है कि इस मेरी टिप को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर। टिप भी जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि ये हर घर का मसला है। तो सबसे पहले आपने लेना सरसों का ऑयल। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से आपने थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालना। इसमें आपने एक चीज़ और डालनी है, वो है ये नील। हमारे घर में हमारे की वाशरूम में होता है, तो ये थोड़ा सा एक हमने इसमें ड्रॉप नील का डालना है। ये इतना ज़बरदस्त फार्मूला आपके लिए, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने जी इसकी इस्तेमाल करना है। तो ये किस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करना, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए जी इसको हमने अच्छे तरीके से इस तरह से बना लिया। तो ये बन गई हमारे लिए शूज़ पॉलिश। अब हम आपको बताते हैं और दिखाते भी किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। इस तरह से हमारे लेदर वगैरह के चप्पल होते हैं जो बहुत कीमती होती है और हमारे शूज़ होते हैं जिनको हम रोज़ पहनते हैं, तो अक्सर वो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे पास पॉलिश नहीं होती, तो हम इसको किस तरह से सेफ रख सकते हैं ताकि हमारे जो इतने महंगे जूते वो बिल्कुल ख़राब ना हो। तो आपने ये वाला फार्मूला बनाना जो मैंने आपको दिखाया। इस तरह से आपने टिशू लेना, टिशू के ऊपर आपने हल्का सा इस तरह से लगाना। लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। तो इसके साथ आपके जो जूते हैं वो इतने चमक उठेंगे जैसे आप बाज़ार से नहीं लेके आए। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये जूते ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से जूते बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते, बल्कि आपके जूते की जो है वो और इसकी बढ़ जाती लाइफ। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए जी फ़र्क कितना साफ ज़ाहिर है, कितनी अच्छी तरीके से हमारा ये जूता चमक उठा है। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे और आपको जूता साफ़ करके दिखाएंगे। इसी तरह से अगर आपके शूज़ वगैरह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके शूज़ रोज़ाना की बात होती है पॉलिश करनी, पॉलिश ख़त्म भी हो जाती है। तो इस तरह से आप ये वाला फार्मूला बनाएं और बच्चों के शूज़ को आप इस्तेमाल के ऊपर लगाएं और इसकी पॉलिश करें। तो उम्मीद है कि इस टिप मेरे से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से सबसे पहले आपने एक इस तरह से खाली बर्तन लेना। उसमें आपने करना क्या, आपने इस तरह से जी एक आपने पानी में
का चम्मच आपने पानी का डालना उसमें। तो इस तरह से जी आपने करना क्या, दूसरी चीज़ आपने लेना सरसों का ऑयल, वो भी आपने इस तरह से 1 चम्मच ही लेना है। ये देखिए जी, बड़ी ज़बरदस्त आज की ये वाली रेमेडी भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। दूसरी आपने तीसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी इसमें, अगर आपके पास घर वाली हल्दी है तो वो इस तरह से आपने इसमें 1 चुटकी भर हल्दी डालनी है। तो ये देखिए जी, इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से इस तरह से हल करना ताकि ये पानी में अच्छे तरीके से हल हो जाए। ये भी हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक रेमेडी लेके आए, आज से पहले आपने ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी, जिससे आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। क्योंकि हम इस तरह की चीज़ों इस्तेमाल करने के लिए बहुत महंगी चीज़ें लाते हैं, तो जिससे हमें फ़ायदा भी नहीं होता और इस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो तीसरी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी, चौथी चीज़ आपने इसमें टूथपेस्ट ऐड करनी। तो इस तरह से जी आपने टूथपेस्ट ले लेनी, कोई भी ले लें जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से हल करनी। तो ये देखें जी, इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से हल करनी। हल करने के बाद हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी आपने इसका क्या करना है, किस तरह से ये एक क्रीमनुमा बन जाएगी। तो इसको आपने करना क्या, जिन मेरी बहनों ने बेटियों के हाथ काम करने की वजह से इस तरह से इन चीज़ों में से जगह से सख्त हो जाते हैं या अक्सर गल जाते हैं, तो ये उनके लिए है। आपने इस तरह से करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से आपने अपने हाथ के ऊपर डालना और इसको आपने यहाँ से इस तरह से इन जगहों से आपने अच्छे तरीके से इसको इस तरह से इसको अप्लाई करना, ताकि जो यहाँ पे जो आपके अक्सर बहनों के इसमें हो जाती सख्त जगह हो जाती, बाज़ बच्चियों के हाथ जो होते हैं वो बहुत नरम होते हैं, तो वो यहाँ से गल जाते हैं, जैसे उनको होता है कि ये यहाँ पे पता नहीं फंगस लग गई। तो इस तरह से आप इसने ये वाला रेमेडी बनानी है और इस तरह से आपने अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करनी है। ये देखें जी, इस तरह से करेंगे, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए ये रेमेडी है। आपके जो ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं इस तरह से, अगर सख्त होते हैं तो वो नरम हो जाएंगे, अगर आपके ज़ख़म है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी जो हम आपके लिए रेमेडी लेके आते हैं, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता है, हमें भी होता है। अगर आपको हमारी कोई भी रेमेडी पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़ीरो कास्ट में आपके घर में ये चीज़ें पड़ी होती हैं। इनसे तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा, क्योंकि महंगे क्रीमी और महंगे लोशन से आपकी जान छूट जाएगी। तो इसको आपने बनाना और इसको अपने हाथों पे अप्लाई करना। ये आप 1 हफ़्ता अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत वाज़िया जो है इसका फ़र्क साफ ज़ाहिर नज़र आएगा। अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के तावन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए